नमस्कार दोस्तों। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। अगर उन रहस्यों को सुलझाया जाए तो रहस्य उलझते ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विलेज कल्चर। दोस्तों, मैं एक ऐसे गांव की बात कर रहा हूं जो 5000 बस्ती का ये गांव रातों रात वीरान हो गया। तो ऐसा क्या हुआ उस गांव में जो रातों रात लोग पलायन कर गए। 200 साल पहले एक झटके में गायब हो गया राजस्थान का ये गांव। रात तो छोड़ो, यहां दिन में भी सुनाई देती है भूतों की आवाजें। भारत में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो अपने रहस्यमय कारणों के चलते हमेशा चर्चा में बनी रहती है। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव, जो हजारों सालों से स्थापित है। यहां रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी जाने से लोगों को डर लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का राजस्थान राज्य बेहद खूबसूरत है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रदेश में आकर आपको न केवल अलग अलग जगहों का दिलचस्प इतिहास जानने को मिलेगा, बल्कि यहाँ की रंगीन संस्कृति, खूबसूरत पहनावा, नायाब कलाकृति और प्रसिद्ध व्यंजन भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही तो वजह है कि राजस्थान घूमने के लिए दूर दराज और देश विदेशों से लोग आते रहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ की पारंपरिक जीवन ऐसे बहुत से राज दफन है जो सदियों बाद भी ताजा और अनसुलझे हैं। अपने समय में हुआ करते थे बिल्कुल ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही उलझता जाता है। कुलधरा गांव जैसलमेर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में किसी तरह की कोई बसावट नहीं है। जहां तक नजर जाती है वहां दूर दूर तक खंडर ही खंडर और पसरा रहता है सन्नाटा। रेगिस्तान का खालीपन ही खालीपन दिखता है, जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। हालांकि इस डर को यहाँ के टूटे मकान और दीवारें और दोगुना कर देती हैं। यही नहीं, शाम के 6 बजे के बाद यहाँ कोई आता जाता नहीं है, और लोगों के लिए भी अभी तक यह गांव रहस्य बना हुआ है। हालांकि कुलधरा हमेशा से ही खंडर नहीं था, बल्कि इसके आसपास के 84 गांव पालीवार ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। दरअसल इस गांव की कहानी 200 साल पुरानी है, और राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। 5000 से ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे। वो खेतीबाड़ी करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन इस रियासत का दीवान सालेम सिंह बड़ा ही अय्यास और मक्कार था। उसकी गंदी नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हुआ कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार था। उसने गांव वालों को संदेश पहुंचाया कि लोग उस लड़की को उसे सौंप दें, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सत्ता के मद में चूर दीवान ने लड़की को पाने के लिए धमकियां दी। अगर गांव वालों को पूर्णमासी तक उसे वो लड़की नहीं सौंपी तो हमेशा और हर हाल में लड़की को उठाकर ले जाएगा। दीवान की धमकी के बाद गांव वालों ने लड़की के सम्मान में एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और लड़की को बचाने के लिए रातों रात गांव खाली करने का फैसला किया। सालेम सिंह के अत्याचार से परेशान होकर कुलधरा गांव के लोग रात में ही गांव छोड़कर चले गए। गांव से जाते जाते ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया कि वहां कभी कोई व्यक्ति बस नहीं पाएगा, जिसके बाद ये कुलधरा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि खाली पड़े इस गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है। वहां रहने वाले पालीवार ब्राह्मणों की आहट और आवाजें सुनाई देती है। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ बरियासी गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव नहीं बन पाए। वो 2 गांव कुलधरा और खामा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए।
यह गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। सरकार ने भी इस इलाके को बचाने की कोशिश की और लेकिन वो नाकाम रहे। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमते आते रहते हैं, लेकिन शाम के 6 बजते ही इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। आपको बता दें कि कुलदरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का एकमात्र जरिया थी। हालांकि दिन की रोशनी में यहाँ सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम होते ही यहाँ सब कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों लाइक अवश्य करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोमांटिक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।